बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सिरात मुस्तकीम सऊदी न्यूज़ चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहा जाता है। आज 15 जनवरी 2022 है। आज की अहम तरीन ख़बरों का आगाज़ इस हदीस पाक से किया जा रहा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम हसद के मर्ज से बहुत बचो। हसद आदमी की नेकियों को इस तरह खा जाता है जिस तरह आग लकड़ी को खा जाती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इन अहादीस को समझकर इन पर मुकम्मल अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, आज की वीडियो में बहुत अहम मालूमात हैं। वीडियो मुकम्मल देखिएगा, लाइक करके शेयर भी कीजिएगा। बहुत सारे पाकिस्तानी और इंडियन भाइयों की जानिब से मुख्तलिफ ज़राए अबलाग से ये सवाल पूछा जा रहा है, जिसे सोशल मीडिया पर काफ़ी जगह मिली। इस बारे में कहा जा रहा है कि क्या 25 और 26 तारीख को इंटरनेशनल फ़्लाइट्स की बंदिश का कोई इम्कान है। तो दोस्तों, इस बारे में मैं आपको वो अहम तरीन इतलात याद दिलाता चलूँ जो सऊदी वज़ारत दाखिला, वज़ारत सेहत की जानिब से जारी हुई, जिसमें उन्होंने वाज़ह तौर पर कहा कि फ़िल वक्त अभी ऐसा कोई इम्कान नहीं है कि इंटरनेशनल फ़्लाइट्स को बंद किया जाए, सऊदी अरब में लॉकडाउन या कर्फ्यू लगाया जाए। बल्कि दोस्तों, अच्छी ख़बरें कुछ सऊदी अरब से आ रही हैं कि सऊदी अरब में बाकायदा हर लेवल की क्लासेस के लिए स्कूल्स ओपन होने जा रहे हैं। याद रखें, जिस मुल्क में स्कूल्स इस लेवल पर ओपन होने जा रहे हों, खुलने जा रहे हों, वहाँ इंटरनेशनल फ़्लाइट्स के बारे में फ़िल वक्त बंदिश का कोई इम्कान नज़र नहीं आता, क्योंकि बच्चे सबके सांझे होते हैं और बच्चों से हर कौम ही प्यार करती है। इस लेवल पर जो इक़दामात सऊदी हुकूमत की जानिब से हो रहे हैं, ये वाज़िया एलामिया दे रहे हैं, ऐलान कर रहे हैं कि सऊदी अरब में इंशाअल्लाह वबाई मर्ज़ से मुतल्लिका जो अहम तरीन इतलात आ भी रही हैं वो कंट्रोल में हैं। तमाम गैर मुल्की अफराद आसानी के साथ सऊदी अरब से आने और जाने के लिहाज से सफ़र कर सकते हैं। बस बेहतर यह है कि एहतियाती तदाबीर पर अमल करें। बूस्टर डोज को जितनी जल्दी लगवा लें तो ज़्यादा अच्छा है। बहुत सारे पाकिस्तानी और इंडियन भाइयों की जानिब से ये सवाल पूछा गया कि इनके अकामे छुट्टी के वीज़े अभी तक अपडेट नहीं हुए। शाही फरमान के मुताबिक जो भी एलामिया जारी हुआ था, अभी तक वो मुसलसल इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि सऊदी अरब वो आना चाहते हैं। कब अकामे अपडेट होंगे, छुट्टी का वीज़ा अपडेट होगा, सऊदी जवाज़ात की जानिब से यही सवालात पूछे गए, जिस पर उन्होंने कहा कि गैर मुल्की और सऊदी शहरियों को इंटरनेशनल फ़्लाइट्स की पाबंदी हट जाने के बाद ये इख्तियार कंपनियों को अब शेयर अकाउंट के ज़रिए दे दिया गया है कि वो अपने वर्कर्स जिनको वो सऊदी अरब बुलाना चाहते हैं उनके अकामे अपडेट करें और उनके एग्ज़िट एंट्री वीज़े यानी छुट्टी के वीज़े भी अपडेट करके उन्हें सऊदी अरब में बुला सकते हैं। लिहाजा जिन कंपनियों को भी मुलाजमीन की अशद ज़रूरत है और वो चाहते हैं कि इनके वर्कर इनके पास आ जाएं, वो इनके अकामे और छुट्टी के वीज़े भी अपडेट कर रहे हैं। रही बात वो गैर मुल्की अफराद जिनके कंपनी या कफ़ील उनसे राब्ते में नहीं और इन्हें वापस नहीं बुलाना चाह रहे, तो इनके अकामे और छुट्टी के वीज़े वो अपडेट यकीनी तौर पर नहीं करेंगे। सऊदी अरब में पिछले दिनों जो अहकामात जारी हुए थे कि गैर मुल्की अफराद जो सऊदी अरब से बाहर हैं, इनके अकामे और छुट्टी के वीज़े 31 जनवरी 2022 तक अपडेट हो जाएंगे। तो दोस्तों, अभी 15 दिन तकरीबन बाकी हैं, आप थोड़ा और इंतज़ार करें। अगर ये अकामे और छुट्टी के वीज़े आपके अपडेट हो जाते हैं, जिसकी बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि इंशाल्लाह हो जाएंगे, तो उसके बाद आप सऊदी अरब में आकर अपने कफ़ील और कंपनी से ट्रांसफ़र ले सकते हैं। जद्दा में सिक्योरिटी इदारे और सऊदी महकमा कस्टम ने बड़ी मिकदार में नशावर गोलियां सऊदी अरब में लाने की बड़ी कोशिश को नाकाम बना दिया है। जद्दा की बंदरगाह पर आने वाली शिपमेंट के ज़रिए नशावर गोलियां सऊदी अरब में लाई जा रही थीं, जो मजमूई तौर पर 80,30,000 के करीब बनती हैं। मज़ीद जो इतलात आई हैं कि सऊदी कस्टम की जानिब से ऐलान हुआ कि इस्लामी बंदरगाह पर आने वाले प्याज की एक शिपमेंट का मुआयना किया गया, जिसमें नशावर गोलियां छुपाई गई थीं।
सऊदी महकमा कस्टम और दीगर सिक्योरिटी इदारों ने इस शिपमेंट को वसूल करने के लिए आने वालों को भी गिरफ्तार किया और जिन लोगों ने ये दूसरे मुल्क से भेजी हैं उनके बारे में भी मुकम्मल तहकीकात की जा रही हैं। याद रखें, पिछले कई दिनों से सऊदी अरब के इदारे इस तरह के वाक़यात की रोकथाम के लिए बहुत ज़्यादा सरगर्म हैं। याद रखें, सऊदी अरब में तरबियत याफ्ता बेहतरीन किस्म के सिक्योरिटी एहलकार इस वक्त बेहतरीन किस्म की खदमात सर अंजाम दे रहे हैं। इसी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह सऊदी अरब में इस तरह की हरकत करने वाले फ़ौरन काबू में भी आ जाते हैं। तमाम सऊदी शहरी और गैर मुल्की अफराद को एक बार फिर से खबरदार करते हुए सिक्योरिटी एहलकारों ने कहा कि जो अफराद भी इस ममनुआ कारोबार में मुलव्वस पाए जाएंगे, इनकी सज़ा सिर्फ़ और सिर्फ मौत है। सऊदी अरब में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना में मुब्तला 5,628 नए केसेस आने के साथ साथ सेहतियाब होने वाले अफराद की तादाद में भी इजाफा देखने में आ रहा है। सऊदी वजारत सेहत का इस बारे में कहना है कि 3,551 अफराद पिछले रोज़ सेहतियाब भी हुए। अल्हम्दुलिल्लाह सऊदी अरब में जहां किसी न किसी हद तक कोरोना का फैलाव बढ़ रहा है, तो सेहतियाब होने वाले अफराद में भी इजाफा देखने में आ रहा है। सऊदी वजारत सेहत ने वाज़िया कहा है कि कोरोना वायरस से बचाव के लिए वैक्सीन की बूस्टर डोज लगाई जा रही है, जिसके लिए तवक्कलना और सेहती ऐप्स पर एडवांस वक्त लिया जा सकता है। वजारत सेहत की जानिब से ममलिकत में सऊदी शहरी और मुकीम गैर मुल्कियों को बीमारी से बचाव के लिए मुफ्त वैक्सीन लगाने के तमाम तर इंतज़ामात किए गए हैं। लिहाजा गैर मुल्की अफराद सऊदी अरब से जाने से पहले तो लाजमी तौर पर वैक्सीन लेकर जाएँ। खुदा न खास्ता अगर हालात ख़राब होंगे, इंटरनेशनल फ़्लाइट्स के लिहाज से कोई भी लाएअमल इख्तियार किया जाता है, तो ये बूस्टर डोज आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। जद्दा बल्दिया की जानिब से मुख्तलिफ इलाकों में सर्वे किया जा रहा है, जिसमें ऐसे मकानात जिन्हें खाली कराकर तोड़ा जाएगा उस पर निशान लगाए जा रहे हैं। ख़ास तौर पर बल्दिया की सर्वे टीमों की जानिब से अलकंदरा के इलाके में मुख्तलिफ बिल्डिंग्स पर निशान लगाए गए, जिसमें हतमी तारीख दर्ज थी कि इन्हें गिरा दिया जाएगा, लिहाजा खाली कर दिया जाए। गलती से एक कदीम कब्रिस्तान की दीवार पर भी ये निशान लगा दिए गए। कब्रिस्तान की दीवार पर खाली कराने की तारीख देखकर सोशल मीडिया पर बल्दिया टीम के गैर जिम्मेदाराना मुजाहरे के हवाले से लोग बल्दिया की जानिब से खाली कराए जाने वाली इबारत और तारीख की फ़ोटो अपडेट कर रहे हैं। बल्दिया के तर्जुमान ने कहा कि जो भी कुछ हुआ वो इंसानी गलती थी। कब्रिस्तान को खाली कराए जाने के हवाले से किसी किस्म के अहकामात जारी नहीं हुए। सर्वे टीम की गलती का अजाला कब्रिस्तान की दीवार पर लिखी हुई इबारत को, यानी जो भी कुछ लिखा गया था, उसे मिटाकर कर दिया गया है। वाज़िया रहे, जद्दा शहर के नए तरक्याती मंसूबे के तहत शहर के जनूबी इलाकों को तोड़ा जा रहा है और मुतल्लिका इदारों की जानिब से मंसूबे में आने वाली आबादियों को खाली कराने के लिए नोटिस जारी किए जा रहे हैं। याद रखें, इन नोटिस के इजरा के बाद इमारतों के निशानदही करते हुए इन पर इंतहाई तारीख यानी कि एंड कौन सी डेट होगी जिस पर इस बिल्डिंग को खाली कराने के बाद गिरा दिया जाएगा। इस बारे में गलती से कब्रिस्तान की दीवार पर भी निशान लग गए, जिसके बाद सऊदी बल्दिया ने माजरत करते हुए निशान मिटा दिए हैं।